अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि सर्दियों की स्पेशल डिश है। वेज पुलाव की रेसिपी, यानी सब्जियों का पुलाव। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर, बड़ों और बच्चों सब के लिए बहुत अच्छा है ये पुलाव और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। जो वेजीज हमने कट करके रखी हैं उनमें से कुछ मैं फ्राई कर लूँगी और कुछ को मैं यूं ही डाल दूँगी। तो क्या क्या वेजीज़ हमने इसमें फ्राई करनी है। सबसे पहले गोभी लेना है और जी गोभी के बाद हमने आलू फ्राई करनी है। यहाँ मैंने फूल गोभी लिया है, कॉलीफ्लावर। इसे हल्का सा गोल्डन कलर होने तक के फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 शलजम लिए हैं और 2 अदद आलू लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि डरिए मत, अगर आप कुछ नहीं खाते तो आप अपनी पसंद से इसमें सब्जियां चेंज कर सकते हैं। कोई सब्ज़ी अगर आप नहीं खाते उसे आप स्किप कर दें, कोई पसंद करते हैं उसे ऐड कर लें। एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव के लिए। 1.5 साबित ज़ीरा लिया है और 1.5 मैंने लिया है यहाँ पर सौंफ और 1 स्पून लिया है काली मिर्च साबित। इसका हमने मोटा मोटा सा कूट के इसे तैयार कर लेना है मसाला। जब तक कि हमने मसाला बनाया, इधर हमारी वेजीज फ्राई हो गई हैं। इसे हम निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे और तैयारी शुरू करेंगे अपने पुलाव की। ये आप देख सकते हैं कि इसे मैंने लाइट गोल्डन सा किया है। इससे हमारी वेजीज थोड़ी सी पक गई हैं। यहाँ एक प्लेट बनाई है मसालों की। यहाँ मैंने 2 लिए हैं स्टार फूल, 2 काली इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद तेज़पात। ये खुशबूदार मसाले हम शामिल करेंगे अपने पुलाव के बघार में। इसे हम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी पुलाव में खुशबू आएगी। पुलाव में क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं ऐड होते पाउडर, तो इसके लिए आपने साबित मसालों को पूरा लेना है। तेल में इसे तड़कने देंगे। जब खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है 1 मीडियम प्याज। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने देंगे। जब हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन रहे उसे हमने फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, खुशबू आने लगी है, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। मिर्चों को मैंने स्प्लिट कर लिया है और यहाँ पर 1 कप गाजर क्यूब्स की शक्ल में कट की है। 1 कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन बीन्स। इसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और जी यहाँ पर शामिल करेंगे 1 कप मटर, छिली हुई मटर है ये। और जो हमने अपनी वेजीज फ्राई की थी वो शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पर शामिल किया है नमक। 2 टेबल स्पून यहाँ पर दही शामिल कर रही हूँ और इन सबको हम बिल्कुल लाइट सा हल्के हाथों से भून लेंगे। मसाले आपने देखा मैंने कोई भी अदर वैसे शामिल नहीं किए हैं। सब्जियाँ जब अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो जाएं तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अभी जो हमने अपना खुशबूदार मसाला बना कर रखा है उसे रखे ही रहने दें। स्टिर फ्राई कर लिया है थोड़ी देर के लिए और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 ग्लास पानी। चूँकि हम ये 1 पॉट डिश बना रहे हैं तो पानी मैंने यहाँ पर पूरा शामिल कर दिया है। 1 मैंने यहाँ पर वेज क्यूब लिया है, आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बस टेस्ट के इन्हेंस के लिए है कि टेस्ट आपका थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है इससे। अगर आप इसे स्किप भी कर दें तो कोई ऐसा मसला नहीं। 1 शिमला मिर्च मैंने यहाँ क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखी है, लेकिन उसे हम अभी शामिल नहीं करेंगे वरना तो हमारी मिर्चें बहुत नरम हो जाएंगी। उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देते हैं 20 से 22 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 20 से 22 मिनट के बाद देखें क्या सूरत हाल है। यहाँ वेजीज़ हमारी कुक हो चुकी हैं। वेजीज़ को आपने 100% कुक नहीं करना है।
80% कुक करना है, क्योंकि अभी चावलों के साथ भी हमारी वेजेस पकनी है। चावल मैंने यहाँ पर ले लिए थे, 400 ग्राम चावल लिया है। इसे धोकर भिगो के छोड़ दिया था और फिर एक स्टैनर में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी थी, वो ऐड कर दी है। और सबसे लास्ट में अपना खुशबूदार मसाला जो बनाया था, 1 टीस्पून यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड किया है। बहुत अच्छी सी खुशबू से आती है, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टमाटो मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट करके शामिल किए हैं और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, जब चावल शामिल करते हैं तो बहुत आपने आहिस्ता से चलाना है इसे। पानी कम लग रहा था मुझे थोड़ा, तो मैंने थोड़ा सा पानी करीब 1 गिलास और शामिल किया है। और नमक भी इस पॉइंट पर आप चेक कर लें, मुझे कम लगा तो मैंने और 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख कर के शामिल कीजिएगा। पानी आपने चावलों से 1 इंच ऊपर रखना है, ये इसकी मेजरमेंट है। पकने रख देते हैं और ये देखिए थोड़ी देर के बाद मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ किस कंडीशन में है हमारे चावल। अभी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है इसमें और चावल भी हमारे अभी पूरी तरह कुक नहीं हुए, तो हमने हल्के हाथों से एक दफ़ा और इसे मिक्स कर देना है और फिर ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 16 मिनट में आपका पानी बिल्कुल, ये टोटल कुकिंग टाइम है, खुश्क हो जाएगा और चावल बहुत अच्छे से आपके बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने सेला वगैरह यूज़ नहीं किया है, यहाँ मैंने सिंपल बासमती राइस यूज़ किए हैं। जब इस पॉइंट पर आ जाए तो यहाँ मैं 1 चम्मच भर के देसी घी शामिल कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा शाइनी करने के लिए। ये बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, अगर पसंद करें तो ऐड कर लें। 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया शामिल किया है और इसे हम फिर हल्का सा देंगे मिक्स और बस उसके बाद इसे दम पर रख देंगे ताकि हमारा पुलाव बिल्कुल अच्छी तरह से खाने के लिए रेडी हो जाए। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे किया है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग कलर भी ऐड करते हैं, तो मेरा पर्सनली ये ख़्याल है कि पुलाव को सिंपल ही छोड़ देना चाहिए, वरना बिरयानी और पुलाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता। तो मैंने यहाँ पर कलर अवॉइड किया है, आप चाहें तो यहाँ पर कलर शामिल कर सकते हैं। ज़ाफ़रानी रंग घोल करके आप इसमें शामिल कर दें। मज़ेदार खुशबूदार वेज पुलाव हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। 1 पॉट डिश मैंने आपसे ये शेयर की है, बहुत ही आसान। और वेजीज़ का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप जो पसंद करते हैं वो ऐड कर लें और जो ना पसंद हो उसे स्किप कर दें। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वेजीज़ यूज़ करनी है। तो ये हमारा खिला खिला मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार हो गया है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर महक रहा है। खुशबू से कोई बता ही नहीं सकता कि ये आपने वेज पुलाव बनाया है और खाने में तो बहुत मज़ेदार है ही। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।